अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस में देखेंगे कम्पैक्ट सेट को और उसके बाद देखेंगे कम्पैक्ट स्पेस क्या होती है और प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कम्पैक्ट सेट की। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, let gi where I belongs to I be the collection of open sets of x. Let c is equal to gi. If a is contained in union of gi, then c is called cover of a. If this cover is reducible to some finite subcover, then a is compact in x. अब ज़रा समझते हैं इस डेफिनेशन को कि हमारे पास एक्स टी जो है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए उसका क्या है, सबसेट है। अब हमने क्या करना है कि ओपन सेट्स का कलेक्शन लेना है जिसका नाम हमने लिया है जी आई, और सी किसके बराबर है, जी आई के सी। यहाँ हमारे पास क्या है, कवर है। ठीक है, अगर आपके पास ए जो है वो उस यूनियन के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है तो सी क्या कहलाएगा, कवर ऑफ ए कहलाएगा। अब इस पॉइंट को समझें। हमें पता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ओपन सेट्स होते हैं, उनका हमने ले लेना है कलेक्शन। ठीक है, अब वो कलेक्शन किसके बराबर है, सी के बराबर है। अगर ए उस कलेक्शन के यूनियन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ए कोई भी हमने सबसेट लिया था एक्स का, अगर ये उस यूनियन में एग्जिस्ट कर रहा है तो सी क्या कहलाएगा, इसका कवर। और अगर ये कवर ऐसा हो जिसके हम सब कवर बना सकें, ठीक है, ये कवर और सब कवर के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर वो कवर जो है वो रिड्यूसिबल है टू सम फिनाइट सब कवर, मतलब उस कवर के सब कवर अगर बन सकते हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, कम्पैक्ट स्पेस है। अब इसको क्लैरिफाई करेंगे एक एग्जांपल की मदद से, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कम्पैक्ट सेट क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, हमने एक सेट एक्स लिया 1 2 3, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की 5x 1 2 1 2 एंड 2 3। अब हमने ए सबसेट लिया है किसका, एक्स का, क्या आ गया हमारे पास, 2 3। अब हमें पता है कि कवर की डेफिनेशन क्या होती है कि हमने ऐसे तमाम ओपन सेट्स लेने हैं जिनका यूनियन एक्स के इक्वल हो। सी के अंदर वो तमाम ओपन सेट्स होंगे जिनका यूनियन किसके इक्वल हो, एक्स के इक्वल हो। अब ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, सी के अंदर, या आप यूनियन ऑफ जी आई कह दें, मतलब यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कह दें। ये हमारे पास 2 3 है और ये 2 3 इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ए एग्जिस्ट करता है इस सी के अंदर। अब हमने क्या शो करना है कि ये जो कवर है इसका एक फिनाइट सब कवर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सी 1 2 1 2 2 3 ओपन सेट्स हैं, इसके अंदर सारे C1 मैंने लिया, इसका जो सब कवर लिया मैंने 1 और 2 3। देखें, जो आपके पास सब कवर की डेफिनेशन है वो ये होती है कि ये एक तो इस कवर का सबसेट हो और दूसरी बात कि ये कवर बनाए। तो ये कवर भी बना रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कवर कि जो ओपन सेट आपने वो लेने हैं जिनके यूनियन से एक्स बन जाए, तो वो कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि हमें एक ऐसा सब कवर भी मिल गया, एक ऐसा कवर मिला है जो रिड्यूसिबल है टू सब कवर, यानी कि एक ऐसा कवर जो अपने फिनाइट सब कवर बनाता है। तो इस तरह हम ए को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कम्पैक्ट सबसेट है। अब एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट है इसके अंदर कि एवरी कम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउस-ट्रॉप स्पेस इज क्लोज्ड। वो कहता है कि कम्पैक्ट सबसेट जो होता है हाउस-ट्रॉप स्पेस का वो क्लोज्ड होता है। अब जो ऊपर मैंने टोपोलॉजी डिफाइन की थी वो मैंने हाउस-ट्रॉप स्पेस लेके की थी 5x 1 2 1 2 एंड 2 3। अब देखें, हाउस-ट्रॉप स्पेस हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये सीखा कि हमारे पास कोई से भी दो एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं एक्स के, और पहली बात कि वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात उसमें हमने ये कहा था कि उसके लिए हमें दो ओपन सेट्स मिलने चाहिए। ठीक है, और वो ओपन सेट्स कैसे होने चाहिए, वो डिसजॉइंट होने चाहिए।
वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। ये कंडीशन थी हमारे पास T2 स्पेस की या हाउसटॉप स्पेस की। अब ये तो मैंने ये आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या है, हाउसटॉप स्पेस है। अब अगली बात उसकी ये सुनते हैं कि वो कहता है कि कम्पैक्ट सबसेट जो होगा हाउसटॉप स्पेस का वो क्लोज्ड होगा। तो हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये हमने लिया था जो इसका कम्पैक्ट सबसेट था वो था 2 3। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि 2 3 यहाँ पे क्या है, ओपन है। हमने क्या साबित करना है कि 2 3 क्या हो, क्लोज्ड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 1 एक ओपन सेट है, इसका अगर मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ तो वो 2 3 आएगा जो कि क्लोज बन जाएगा, यानी कि इस 1 का कंप्लीमेंट 2 3 है। अगर 1 ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो, क्लोज होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कम्पैक्ट सबसेट है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो ये रिजल्ट्स भी यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब हम आते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस की जानिब कि हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेस क्या है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस दैन इट इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट इफ़ एक्स इज़ कॉम्पैक्ट। यानी कि एक ऐसा सेट के ऊपर अगर हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट हो, तो वो जो स्पेस सारी बन जाती है वो क्या कहलाती है, कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाती है। अब इसके तीन बड़े वेल नोन रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट है कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज़ कॉम्पैक्ट, कि जो क्लोज सब स्पेस है कॉम्पैक्ट स्पेस की वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। दूसरा रिजल्ट, कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड सब स्पेस भी कॉम्पैक्ट होगी, कॉन्टीन्यूस इमेज भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। और तीसरी बात फिर वही दोहराने जा रहा है कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट कब होगी, अगर उसका हर ओपन कवर का जो है ना फिनाइट सब कवर मौजूद हो। तो अगर ये हमने स्टार्ट में भी यही चीज़ पढ़ी कॉम्पैक्ट की कि अगर कवर का जो है फिनाइट सब कवर मिल जाता है हमें तो वो क्या होगी, कॉम्पैक्ट स्पेस होगी। तो इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस। बहरहाल इन तीन थ्योरम्स हैं हमारे पास, इनके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में मुझसे ये प्रूफ भी ले सकता है, उसको मिल जाएंगे। यहाँ पे टाइम बचाने की खातिर जो है इनको सॉल्व नहीं किया जा रहा। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लें, एक आर्टिकल समझ लें, प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। अब दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हम ले लेते हैं और हम देखते हैं कि उनको प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि x*1 x*2 हमारे पास क्या है, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और x इज़ इक्वल टू x1 इंटू x2 इज़ इक्वल टू x1 x2, यानी कि ये पेयर की फॉर्म में आएगा। और पहला जो है वो पहली टोपोलॉजी और दूसरा दूसरी टोपोलॉजी। अब वो कहता है कि आ टोपोलॉजी टॉन एक्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड डिफाइन। अच्छा ये देखिए, ये था एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो कि अमूमन सेट्स के ऊपर की जाती है। और अब हम देखेंगे कि टोपोलॉजी का प्रोडक्ट कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करना है, यू आई क्रॉस वी आई। यू आई क्या है, ओपन सेट्स हैं टा1 के अंदर और वी आई ओपन सेट्स हैं टा2 के अंदर। वो कहता है इनको आपने बारी बारी जो है वो प्रोडक्ट करना है। तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। अब इसमें देखें एक एग्जांपल हमने ली है कि x1 इज इक्वल टू ए बी, टा1 इज इक्वल टू 5a x1, x2 इज इक्वल टू 1 2 3, टा2 इज इक्वल टू 5 1 1 2 x2। अब इसकी ज़रा हम टोपोलॉजी फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्या होगी, अब क्या करना है, टा1 में से एक एलिमेंट लेना है, सब के साथ मल्टीप्लाई। अब 5 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 ही आएगा, रेपिटेशन में होगा, हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अब दूसरा हमारे पास है ए को इन सबसे पहले ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 बनेगा, वो हम लिख चुके हैं। फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 से और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से। ठीक है, ए ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, x1 है, इसको भी हमने बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब x1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 5 बन जाएगा। x1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद x1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 2 के साथ और फिर हमने x1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट आ गई किसकी, टोपोलॉजिकल स्पेसेस की। और इसके अंदर एक हमारे पास रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ हाउसटॉप स्पेसेस, हाउसटॉप स्पेसेस इज अ हाउसटॉप स्पेस। मतलब हाउस टू हाउस स्पेसेस की अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, हाउस टू हाउस स्पेस होगी।